जय भीम जय संविधान साथियों। आज ऊधम सिंह आर्मी के समकक्ष में द्वितीय कैडर आप लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है। इस कैडर में शहीद भगत सिंह जी की जीवनी को बताया गया है। शहीद भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में लायलपुर ज़िले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। उनके चाचाओं का प्रभाव जब उन पर पड़ा और वे बचपन से ही अंग्रेज़ों से घृणा करने लगे। सन 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसमें भगत सिंह को दिल पर ठेस पहुंची और लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में अहिंसा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था में भाग लिया। अहिंसा आंदोलन में जब भाग लिया तो 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की किताबें और कपड़े जला दिए थे। सन 1921 चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया और इतना जानकर शहीद भगत सिंह का खून खौल गया और उन्होंने इस गहरे सदमे से वो जब नहीं निकल पाए और उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, उसके बाद ये गदर दल में यानी गदर पार्टी जो दल था उसका हिस्सा बन गए और सन 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने की लूट करवा ली। यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और प्रमुख जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। इसके बाद उनके चाचा ने कहा दूध का कारोबार कर लो, भगत सिंह से कहा। भगत सिंह ने वो ठुकराकर उसके बाद भगत सिंह को फिल्में देखना बहुत पसंद था। इनको फिल्में देखना बहुत पसंद था। ये अपने मित्रों के साथ फिल्में देखने जाया करते थे और ये पढ़ने लिखने में कलम के बहुत अच्छे सिपाही रहे हैं। इनको बहुत अच्छी कई भाषाओं में ज्ञान था। राजगुरु के साथ भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज अफसर जेपी साइड्स को मारा। इन्होंने पढ़ाई की और किताबें भी लिखी और उसमें उन्होंने पूंजीपतियों को यानी कि जो देश में बहुत पैसा वाले थे उनको अपना दुश्मन बताया कई तरीक़ों से। उन्होंने बताया कि जो किसानों, मजदूरों, गरीबों का शोषण करते हैं वो चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो विदेशी हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो हमारे दुश्मन हैं, वह मेरा शत्रु है। उन्होंने कहा। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक हूँ। जेल में ही उन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। इसके कारण उनका एक साथी यतेंद्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ये फांसी पर जाने पर इन्होंने बिस्मिल जी की जीवनी को पढ़ रहे थे। जब इनको फांसी से ले जाया जा रहा था फांसी पर, तो ये बिस्मिल जी की जीवनी पढ़ रहे थे और इन्होंने इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। ऊधम सिंह की तरह इन्होंने भी जब फांसी की सज़ा सुनाई और फांसी पे गए तो इन्होंने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना उचित नहीं समझा। जय भीम, जय संविधान, जय भगत सिंह।